उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी पिछड़ों, वंचितों और राजभर समाज के स्वाभिमान की बात होती है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा का नाम सबसे आगे आता है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बाद अगर कोई चेहरा सुभासपा की रीढ़ बनकर उभरा है तो वह है डॉक्टर अरविंद राजभर। लेकिन क्या अरविंद राजभर की पहचान सिर्फ इतनी है कि वे एक बड़े नेता के बेटे हैं? बिल्कुल नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम अरविंद राजभर के जन्म से लेकर उनके जमीनी संघर्ष, चुनाव के सियासी दांवपेच, दर्ज मुकदमों और समाज के लिए दिन रात खपने वाले उन गुमनाम कार्यकर्ताओं के रिश्ते की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, बिना किसी लाग लपेट के। पूर्वांचल की माटी में जन्मे अरविंद राजभर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ ही राजनीति के ककहरे को बहुत करीब से देखा। जब सुभासपा अपने शुरुआती दौर में थी और पार्टी के पास न तो बड़ा बजट था और न ही कोई सत्ता का सुख, तब अरविंद राजभर ने संगठन की नींव रखने का काम शुरू किया था। वे चाहते तो एक बड़े नेता के बेटे की तरह आराम की जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव-गांव और गलियों की धूल फांकना बेहतर समझा। यही वजह है कि आज वे सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पद पर रहकर पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। किसी भी नेता की असली ताकत उसकी कुर्सी नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े कार्यकर्ता होते हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर की राजनीति का सबसे मजबूत पहलू यही है। राजभर समाज और पार्टी के ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बिना किसी सरकारी पद, बिना किसी लालच और बिना किसी निजी स्वार्थ के दिन रात पार्टी के पीले झंडे को ऊंचा रखने के लिए सड़कों पर पसीना बहाते हैं। अरविंद राजभर को अक्सर देखा गया है कि वे मंच की चकाचौंध से निकलकर गांव के आखिरी छोर पर बैठे कार्यकर्ता के सुख दुख में शरीक होते हैं। जो कार्यकर्ता बिना किसी पद के समाज के हक की आवाज उठाते हैं, अरविंद राजभर उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। चाहे थाना कचहरी का मामला हो या प्रशासन से भिड़ना पड़े, वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान की तरह डटे रहते हैं। यही वजह है कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपना संरक्षक मानता है। राजनीति का सफर बिना हार जीत के अधूरा होता है। अरविंद राजभर ने भी चुनावी राजनीति में बड़ी चुनौतियां झेली हैं। अरविंद राजभर को 2022 में वाराणसी की हाई प्रोफाइल सीट शिवपुर से मैदान में उतारा गया। सामने थे बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल राजभर। इस कांटे के मुकाबले में अरविंद राजभर ने कड़ी टक्कर दी और 70,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि वे लगभग 27,000 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि उनमें बड़े से बड़े नेता से टकराने का हौसला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें घोसी सीट से मैदान में उतारा गया। यहाँ मुकाबला बेहद कठिन रहा और सपा के राजीव राय से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर माफी मांगने और पैर छूने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर विरोधियों ने खूब निशाना साधा। लेकिन समर्थकों और निष्पक्ष विश्लेषकों का मानना था कि यह कदम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और उन्हें एकजुट करने के लिए उनकी नम्रता को दर्शाता है। एक आक्रामक और तीखे तेवर वाले नेता होने के नाते अरविंद राजभर का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। जनहित के मुद्दों, धरना प्रदर्शनों और चुनावी रैलियों के दौरान नियम उल्लंघन के आरोप में उन पर कई राजनीतिक मुकदमे दर्ज हुए। सड़क जाम करने से लेकर आचार संहिता उल्लंघन तक के मामले दर्ज होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने तेवर ढीले नहीं किए। अम्बेडकर नगर समेत कई मौकों पर पार्टी दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के वक्त वे खुद अग्रिम मोर्चे पर नजर आए, जिससे कई बार राजनीतिक गर्मागर्मी भी पैदा हुई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंचों और टीवी डिबेट्स में डॉक्टर अरविंद राजभर एक मुख्य आकर्षण रहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी नीतियों पर अरविंद राजभर जिस आक्रामकता और तथ्यों के साथ हमला बोलते हैं, उसने विपक्ष को कई बार बैकफुट पर धकेला है। भस्मासुर जैसे कड़े बयानों से लेकर पीडीए के नारे की पोल खोलने तक वे मीडिया में सुभासपा और एनडीए का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। वे एक अथक मेहनत करने वाले नेता हैं, जो संगठन के निर्माण, कार्यकर्ताओं के सम्मान और अपने समाज की हक हकूक की आवाज उठाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। चुनावी मैदान में अभी तक बड़ी जीत दर्ज न कर पाना और कई बार हद से ज्यादा तीखी बयानबाजी उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती रही है, जिसे सुधार कर वे भविष्य में और बड़े नेता बन सकते हैं। हार और जीत तो राजनीति के दो पहलू हैं, लेकिन बिना किसी पद के लालच के समाज के लिए दिन रात खटने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही डॉक्टर अरविंद राजभर को राजनीति का एक मजबूत योद्धा बनाता है। आपको बता दें कि अरविंद राजभर के जीवन और उनके इस पूरे राजनीतिक सफर की बारीक छानबीन करके इस बायोग्राफी न्यूज रिपोर्ट को तैयार करने के पीछे आकाश चौहान की कड़ी मेहनत थी। अगर आपको डॉक्टर अरविंद राजभर के जीवन और उनके इस संघर्ष पर बनी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।